नमस्ते। आज ना हम एक बहुत ही गहरी लेकिन उतनी ही सरल सी हिंदी कहावत को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी लाइन है जो जिंदगी को देखने के दो बिल्कुल अलग-अलग नजरिए हमारे सामने रखती है और इसमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच छिपा है। तो लाइन है, जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। मतलब सोचिए, एक ही लाइन में एक खूबसूरत सी उम्मीद भी है और एक कड़वी सच्चाई भी, दोनों एक साथ। तो चलिए पहले उस हिस्से की बात करते हैं जो हम में से ज्यादातर लोगों को अपनी जिंदगी की सच्चाई लगती है। ये वो हिस्सा है जो अक्सर हमारा डिफॉल्ट मोड बन जाता है। होता क्या है ना कि हमारा पूरा का पूरा ध्यान बस इसी बात पर अटक कर रह जाता है, समस्या तो रोज है। और धीरे धीरे हमें ये लगने लगता है कि जिंदगी का मतलब ही शायद बस इन मुश्किलों का सामना करना है। जैसे दिन शुरू होता है और बस सामने एक समस्या आ खड़ी होती है। उसे किसी तरह सुलझाते हैं तो पता चलता है कि एक और दरवाजे पर खड़ी है। और ये जो सिलसिला है ना, ये बस चलता ही जाता है, हर रोज एक ऐसा चक्कर जो लगता है कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन कहानी का असली मोड़, वो ट्विस्ट, अब आता है। ये कहावत हमें याद दिलाती है कि हमारे पास एक चॉइस है, एक चुनाव करने की ताकत है। तो सवाल ये है कि क्या यही पूरी सच्चाई है? क्या जिंदगी का मतलब सिर्फ इन मुश्किलों से लड़ते रहना ही है, या कुछ और भी है जो हम देख नहीं पा रहे हैं? और यहीं पर इस कहावत का सबसे सबसे जरूरी शब्द आता है, मानो। देखिए, मानो का मतलब सिर्फ सोचना या विश्वास करना नहीं है। इसका असली मतलब है चुनना, एक नजरिए को अपनाना अपनी मर्जी से। ये एक एक्टिव चॉइस है, कोई मजबूरी नहीं। और बस यहीं से सारा खेल पलट जाता है। तो समझने वाली बात यह है कि यहाँ दो अलग अलग जिंदगी की बात नहीं हो रही है। सफर तो वही है, एक ही है, लेकिन उस एक सफर को देखने के, उसे जीने के दो अलग अलग रास्ते हमारे सामने हैं। तो ये रहे वो दो रास्ते, बिल्कुल साफ। एक रास्ता है जो हमें हर कदम पर सिर्फ समस्याएं ही दिखाता है, और दूसरा रास्ता, वो हमें उसी सफर में मौज ढूंढने की तरफ ले जाता है। और चुनना किसे है, ये पूरी तरह हम पर है। तो ठीक है, अब बात करते हैं उस दूसरे रास्ते की, उस नजरिए की जिसे अगर चुन लिया जाए तो यही सफर मौज बन जाता है। मौज शब्द को समझिए, ये सिर्फ खुशी या हैप्पीनेस का हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है। नहीं, मौज मौज तो एक लहर जैसी है, एक बहाव। ये जिंदगी के साथ बहने का, उस पल में पूरी तरह डूब जाने का एहसास है। अब इस नजरिए का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जिंदगी से सारी दिक्कतें, सारी समस्याएं गायब हो जाएंगी। नहीं, इसका मतलब है उन समस्याओं के बावजूद आनंद को खोजना। इसका मतलब है कि मंजिल पर पहुंचने की जल्दी से ज्यादा उस रास्ते का मजा लेना, और जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव को बस एक नदी के बहाव की तरह अपना लेना। और हाँ, आखिर में ये समझना भी जरूरी है कि सफर क्या है। देखिए, जिंदगी कोई डेस्टिनेशन तो है नहीं कि वहां पहुंचना है। ये तो खुद में ही एक यात्रा है, एक पूरा प्रोसेस। और जो मौज है ना, वो इसी प्रोसेस में, इसी सफर में ही छिपे है। तो चलिए अब इन दोनों हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। आखिर में ये कहावत हमें सिखा क्या रही है? अब इस लाइन को दोबारा देखिए एक नई समझ के साथ। ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी है। एक तरफ एक चेतावनी है तो दूसरी तरफ एक मौका, दोनों एक साथ। तो सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात जो समझने की है, वो ये है कि समस्याएं कहीं नहीं जाती, वो तो रहेंगी। बदलता क्या है? हमारा उन्हें देखने का नजरिया। और जिस पल ये नजरिया बदलता है ना, उसी पल पूरी जिंदगी का एहसास बदल जाता है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। आज का दिन भी तो एक सफर ही है। तो इस सफर के लिए हमारा चुना हुआ नजरिया क्या होगा? समस्या या फिर मौज?